बीजेपी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने 107 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में करीब 170 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की थी, जिनमें से 107 सीटों पर सहमति बनी है। बीजेपी ने कुल 107 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 63 मौजूदा विधायकों को टिकट दिया गया है। पहले और दूसरे चरण में बीजेपी ने 20 विधायकों का टिकट काटा है। पार्टी की तरफ से 44 ओबीसी, 19 एससी और 10 महिलाओं को टिकट दिया गया है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो 68% उम्मीदवार ओबीसी, एससी और महिलाएं हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूपी चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर शहर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज जिले से सिराथू से चुनाव लड़ेंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम योगी को पहले ही बीजेपी ने घर भेज दिया है। योगी को अब गोरखपुर में ही रहना पड़ेगा। जिनका टिकट कटा है उनको सपा में जगह नहीं मिलेगी। उन्होंने आगे कहा कि हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। बसपा के 58 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, जिसमें से 53 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई है। बसपा प्रमुख मायावती ने बताया कि बचे 5 सीटों पर नाम 1 या 2 दिन में तय हो जाएंगे। कांग्रेस ने भी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को 86 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी की है, जिसमें मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और उप मुख्यमंत्री सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल हैं। पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की लिस्ट के मुताबिक मुख्यमंत्री चन्नी चमकौर साहिब से एक बार फिर चुनाव लड़ेंगे। सिद्धू अपनी वर्तमान सीट अमृतसर पूर्व से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए 14 फरवरी को मतदान होने हैं। पंजाब में चुनाव की तारीख घोषित हो चुकी है। इसी के साथ अब दल बदल का भी दौर जारी है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका देते हुए पंजाब कांग्रेस के पूर्व मंत्री और 3 बार एमएलए रह चुके जोगिंदर सिंह मान ने हाथ का साथ छोड़ दिया है। जोगिंदर सिंह राज्य में बड़ी पार्टी के रूप में उभरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने ऐलान किया है कि देश में हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे मनाया जाएगा। आज पीएम मोदी ने स्टार्टअप उद्यमियों के साथ संवाद के दौरान इसका ऐलान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश के उन सभी स्टार्टअप्स को, सभी इनोवेटिव युवाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं जो स्टार्टअप्स की दुनिया में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। उद्यमियों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारा प्रयास देश में बचपन से ही छात्रों में इनोवेशन के प्रति आकर्षण पैदा करने और इनोवेशन को संस्थागत करने का है। 9000 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब्स आज बच्चों को स्कूल में इनोवेट करने के लिए और नए विचारों पर काम करने का मौका दे रहे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा कि इनोवेशन को लेकर भारत में जो अभियान चल रहा है उसी का प्रभाव है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में बहुत सुधार हुआ है। साल 2015 में इस रैंकिंग में भारत 81वें नंबर पर था और आज भारत 46वें नंबर पर है। सेना दिवस पर आज देश के लिए शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर तीनों सेना के प्रमुख ने वीर जवानों को नमन किया। आज सेना दिवस पर सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। सेना दिवस पर आर्मी चीफ जनरल मुकुंद नरवणे ने जवानों को संबोधित किया। नरवणे ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान पड़ोसी देशों के साथ हमारा आपसी सहयोग और भी बढ़ा है। संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारतीय सेना का महत्वपूर्ण योगदान हमेशा रहा है। हमारे सेना के आज भी 5000 से ज्यादा सैनिक विभिन्न पीस कीपिंग मिशन में तैनात है, जो देश को अलग पहचान दे रहे हैं। थल सेना प्रमुख ने एक बार फिर चीन को चेतावनी देते हुए कहा है कि भारत के धैर्य की परीक्षा लेने की जरूरत मत करना। सेना प्रमुख ने कहा कि एलएसी पर एक तरफा यथास्थिति को किसी कीमत पर बदलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत का धैर्य आत्मविश्वास का प्रतीक है। अंडर 19 वर्ल्ड कप का आगाज वेस्ट इंडीज में आज से हो चुका है। टीम इंडिया आज अपना पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका से खेलेगा। दोनों के बीच ये मुकाबला गुयाना के मैदान पर खेला जाएगा। मुकाबला शाम को ठीक 6:30 बजे शुरू हो जाएगा। भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जीतने के लिए फेवरेट माना जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी छिपाने पर विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच को दूसरी बार हिरासत में लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने उन्हें सार्वजनिक खतरा बताया। रविवार को होने वाली सुनवाई में अब कोर्ट तय करेगा कि जोकोविच ऑस्ट्रेलिया में बिना वैक्सीनेशन के रह सकते हैं या नहीं।
तीसरी लहर में इंदौर एक बार फिर से हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बीते 24 घंटे में यहाँ कोरोना के 1343 नए मरीज सामने आए, जिसके साथ अब एक्टिव मरीजों की संख्या इंदौर में बढ़कर 7,552 हो गई है। वहीं संक्रमण की दर बढ़कर 12.58% हो गई है। हालांकि 417 मरीज डिस्चार्ज भी किए गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि अफ्रीका में कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से आई चौथी लहर अब थमती जा रही है। 6 हफ्ते तक मामलों में तेजी के बाद इनमें गिरावट आनी शुरू हुई थी। WHO ने कहा है कि प्रारंभिक आकलन इस बात का संकेत देते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में चौथी लहर में तेजी से गिरावट आ रही है और मामलों में कमी आ रही है। देश में अब बूस्टर डोज भी लगाया जा रहा है। देश में अब तक 37,05,715 लोगों ने बूस्टर डोज लगवा लिए हैं। केंद्र सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मी, फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को बूस्टर डोज दिए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 4,755 नए मरीज मिले हैं, जिससे अब मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 21,387 हो गई है। वहीं कोरोना से शुक्रवार को एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इधर 1,080 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। कोरोना सेल्फ टेस्टिंग किट पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर सीएमएचओ से मुलाकात की। दरअसल जिले में 10,000 से ज्यादा लोगों ने घर बैठे कोरोना की जांच की है, जिसकी वजह से स्वास्थ्य विभाग के पास कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन मेडिकल स्टोर से 10,000 से ज्यादा लोगों ने किट खरीदी है। जबलपुर की एक 8 साल की बच्ची लोगों को वैक्सीनेशन के प्रति जागरूक कर रही है। छोटी बच्ची के इस अभियान की तारीफ सीएम शिवराज सिंह चौहान, जबलपुर के प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव भी कर चुके हैं। यही वजह है कि जबलपुर स्वास्थ्य विभाग ने 8 साल की शैल्बी को अब अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटे में 6,153 नए मरीजों की पहचान हुई है। अब इसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 30,862 पहुंच गई है। वहीं 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत भी हुई है। साथ ही 4,083 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा रायपुर में 1,859 नए मरीज मिले हैं और रायगढ़ में 949 नए मरीज मिले। रायपुर में टीनेजर्स को लेकर टीकाकरण महाअभियान चलाया जा रहा है। वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए रायपुर जिले में 312 केंद्र बनाए गए हैं, जहां जिंदगी का टीका लगाया जा रहा है। इस महाअभियान के तहत 31,000 टीके का टारगेट रखा गया है। बिलासपुर रेल जोन में खरसिया और रॉबर्टसन सेक्शन के बीच चौथी लाइन का कनेक्टिविटी काम जारी है। इसके कारण रेलवे ने आज से 26 जनवरी तक 16 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर, पुरी इंदौर, पुरी वलसाड एक्सप्रेस रद्द रहेगी। वहीं 4 ट्रेन कुछ घंटों की देरी से रवाना की जाएगी। बालोद जिले में कोरोना के चलते आंगनबाड़ी केंद्र बंद होने से आंगनबाड़ी कर्मचारी घरों तक भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। टिफिन के जरिए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को भोजन पहुंचाने की शुरुआत डूंडी ब्लॉक से की गई है, जहां 9,000 से ज्यादा गर्भवतियों और 8,000 बच्चों के घरों तक भोजन पहुंचा। सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में प्रचार का कार्यक्रम है। हमारी कोशिश होगी कि हम अपनी योजनाओं के बारे में जनता को जानकारी दें। धान खरीदी को लेकर भी सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि बीजेपी ने जितना धान खरीदा था उससे ज्यादा हम खरीद चुके हैं। धान खरीदी की तारीख बढ़ाने के लिए समीक्षा की जा रही है। जरूरत पड़ने पर तारीख भी बढ़ाई जाएगी। वहीं निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को लेकर उन्होंने कहा, आरोपों से बचने के लिए जीपी सिंह गलत बयान दे रहे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। छत्तीसगढ़ में आगामी 5 साल में 15 लाख से ज्यादा नए रोजगार के अवसरों के सृजन करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता वाले छत्तीसगढ़ रोजगार मिशन के गठन का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अमिताभ जैन इसके उपाध्यक्ष और प्रमुख सचिव आलोक शुक्ला मिशन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी होंगे। बीजेपी की बूथ विस्तारक योजना की शुरुआत 20 जनवरी से होने जा रही है। योजना के तहत 10 दिनों तक रोजाना 10 घंटे बूथ विस्तारकों को अपने अपने क्षेत्र में काम करना होगा। लेकिन मुहिम की शुरुआत होने से पहले ही कई बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने पल्ला झाड़ना शुरू कर दिया है। कोरोना के बढ़ते मामले और दूसरे काम के चलते पदाधिकारियों की अपनी अपनी दलील है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी में कंक्रीट करने के मामले में नोटिस जारी किए हैं। ये नोटिस राज्य शासन को जारी किए गए हैं, जिसमें 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। दरअसल ग्वालियर के घटते जलस्तर को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि स्वर्ण नदी का कंक्रीटीकरण करने के कारण जलस्तर नीचे होता जा रहा है। सरगुजा संभाग में धान का उठाव धीमी रफ्तार से हो रहा है। यहाँ करोड़ों का धान खुले आसमान के नीचे पड़ा हुआ है। वहीं लगातार हो रही बेमौसम बारिश के कारण धान के खराब होने की आशंका है। बता दें कि शुक्रवार को सरगुजा संभाग में भारी बारिश हुई थी। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है।
उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी का असर मध्य प्रदेश में भी दिख रहा है। बर्फीली हवाओं के चलते मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल का अधिकतम तापमान 19.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस कम है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई है। पेंड्रा, गोरेला, मरवाही सहित अमरकंटक इलाके में आज लगातार 8वें दिन भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। इलाके में बारिश के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। वहीं अब पूरा इलाका शीतलहर की चपेट में है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वहीं बारिश के बाद ठंड और बढ़ने के आसार हैं। अंबिकापुर में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कल दोपहर से शाम तक लगातार बारिश हुई। वहीं मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई है। तापमान में गिरावट के कारण ठंड बढ़ने के साथ ही सरगुजा संभाग में घना कोहरा छाया हुआ है। भारी ठंड के कारण लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। बस्तर में बीते 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यहां सुबह में मौसम खुलने के बाद दोपहर में तेज बारिश होने के कारण लोग परेशान हैं। मौसम विभाग ने अधिकतम तापमान में वृद्धि और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना भी जताई है। वहीं जगदलपुर में कृषि महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने असमय बारिश से फसलों को बचाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग को लेकर अधिवक्ता संघ ने सीएम के नाम अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। संघ ने कहा कि राजनांदगांव जिले का सबसे बड़ा नगर डोंगरगढ़ है। 2 राज्यों मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ा हुआ है। जिला बनने से सालों से चली आ रही मांग पूरी होगी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य में धान खरीदी अंतिम चरणों में है। अब जिसकी राशि का भुगतान भी सहकारी बैंकों के जरिए किया जा रहा है। रायपुर के खरोरा में बैंक के बाहर राशन निकालने के लिए किसानों की भीड़ लगी हुई है। रात 8 बजे तक बैंक खुल रहे हैं, जहां कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। जशपुर जिले में राइस मिलर्स ने खरीदी केंद्रों में काफी अधिक मात्रा में अमानक बारदाने की आपूर्ति की है, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। पत्थलगांव क्षेत्र में तमता, घरजिया, बथान, कोतवा सहित ज्यादातर धान खरीदी केंद्रों में इन दिनों फटे हुए बारदाने का ढेर लगा हुआ है, जिससे किसानों को धान बेचने में काफी परेशानी हो रही है। अधिवक्ता संघ ने डोंगरगढ़ को जिला बनाने की मांग की है, जिसके लिए कार्यकर्ताओं ने राज्य शासन के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। भोपाल में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर से जा टकराई। डिवाइडर से टकराने के बाद कार में आग लग गई, जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। दमकल विभाग को सूचना दी गई, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। मुरैना के रामपुर थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने एक युवक की लाठी डंडों से पिटाई कर दी, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश और पैसे के लेन देन के चलते मारपीट की गई। वही घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। गोरेला के लमना गांव में मासूम बच्चों के मजदूरी करते हुए वीडियो वायरल हो रहे हैं और ये वीडियो गोरेला जनपद के लमना गांव का है, जहां मनरेगा योजना के तहत तालाब गहरीकरण में बाल मजदूरों से भी काम कराने का मामला सामने आया है, जिसमें बच्चे मिट्टी ढोते नजर आ रहे हैं। वहीं मामले पर स्थानीय लोगों ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। लोरमी इलाके के वन भूमि पर अतिक्रमण मामले में 2 आदिवासी नेता जेल भेजे गए हैं। भूत कछार के जंगल में पेड़ों की अवैध कटाई को लेकर 13 जनवरी को उनके घर से गिरफ्तार किया गया है, जिसके विरोध में सैकड़ों आदिवासियों ने लोरमी में चक्का जाम कर दिया था, जहां दोनों आरोपियों को न्यायालय के आदेश के बाद जेल भेज दिया गया। बिलासपुर के शनिचरी बाजार के एक किराना दुकान में 60,000 की चोरी का मामला सामने आया है। हालांकि वारदात को अंजाम देने वाला आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। धमतरी वन परिक्षेत्र के कोटाभर्री और आसपास के क्षेत्र में तेंदुआ दिखने की बात फैल गई, जिसके बाद वन विभाग अलर्ट हो गया है और कोटाभर्री गांव के स्कूल को बंद कराया। साथ ही वन विभाग ने ग्रामीणों को शाम को घर से बाहर नहीं निकलने और सतर्क रहने की अपील की है। इसके साथ ही तेंदुआ दिखने पर तुरंत सूचना देने को कहा है। राजपुर के घुई वन रेंज में हाथी के हमले से 20 साल की युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घुई गांव की रहने वाली मानकुवर अपनी बहन के साथ सुबह बकरी चराने के लिए जंगल गई थी। इसी दौरान एक हाथी से दोनों बहनों का सामना हो गया। इस बीच हाथी ने पटक कर मानकुवर की जान ले ली। उज्जैन में चाइनीज मांझी की चपेट में आने से युवती की मौत हो गई। घटना माधवनगर थाना इलाके के पाटीदार ब्रिज की है, जहां 2 लड़कियां एक्टिवा से जा रही थी। उसी दौरान चाइनीज डोर से युवती का गला कट गया। लोगों ने युवती को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बलरामपुर जिले के उलिया बांध में एक आरक्षक के पानी में डूबने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार आरक्षक अपने दोस्तों के साथ बांध के पास पनडुब्बी चिड़िया पकड़ने गया हुआ था। चिड़िया को लेने के लिए मृतक पानी में तैरते तैरते काफी आगे तक जा पहुंचा, तभी वो डूब गया और उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस गोताखोरों की मदद से मृतक की लाश खोज रही है।
धमतरी में चाकूबाजी और लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने हटकेश थाना क्षेत्र में 2 वारदातों को अंजाम दिया था। दोनों ही मामले में मुख्य आरोपी बिट्टू उर्फ कृष्णा नायक और उसके 4 दोस्तों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। सूरजपुर पुलिस ने एक दिन पहले लापता हुए गल्ला व्यवसायी के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। मैनेजर गले की दुकान से 18 लाख रुपए लेकर फरार हो गया था। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश करते हुए अंबिकापुर बनारस मार्ग से अरेस्ट किया। वहीं लावारिस हालत में आरोपी की कार जयनगर से बरामद की गई। छत्तीसगढ़ का पारंपरिक त्योहार छेरछेरा 17 जनवरी को मनाया जाएगा, जिसे लेकर जांजगीर चांपा के जिले के लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में डंडा नाच की धूम है। डंडा नाच दल गांव-गांव जाकर डंडा नाच कर रहा है। बता दें कि ये त्योहार किसानों से जुड़ा हुआ है। फसल की कटाई मिंजाई के बाद छेरछेरा त्योहार मनाने की परंपरा है। सिंगरौली जिले के चितरंगी इलाके में एक मगरमच्छ आ गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन अमले को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन अमले ने मगरमच्छ का रेस्क्यू किया, जिसके बाद मगरमच्छ को सोन नदी में छोड़ा गया। बता दें कि आए दिन मगरमच्छ सोन नदी से निकलकर गांव की ओर आ जाते हैं। उज्जैन के बाबा महाकाल के दरबार फिल्म अभिनेत्री सारा अली खान अपनी मां अमृता सिंह के साथ पहुंची। उन्होंने 1 घंटे से अधिक का वक्त मंदिर में ही बिताया। वो वहां भोग आरती में भी शामिल हुई। आपको बता दें वो इन दिनों इंदौर में फिल्म की शूटिंग कर रही हैं और उज्जैन में भी फिल्म का कुछ हिस्सा शूट होना है। फिल्म में विक्की कौशल भी हीरो है।